सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जनगणना 2027 के तहत भवन और मकान जनगणना मकान की हम नंबरिंग कैसे करेंगे। इसके लिए हमको विशेष रूप से दो चीज़ों पर ध्यान देना है, एक भवन, दूसरा जनगणना मकान। भवन वे होते हैं जो एकल संरचना होती है, जिनकी दीवारें हों और छत हो, उसे हम भवन कहेंगे। जनगणना मकान का निर्धारण हम प्रवेश द्वार, स्वामित्व और उपयोगिता के आधार पर हम करेंगे। एक भवन में एक से अधिक जनगणना मकान हो सकते हैं। अगर एक भवन में एक से अधिक स्वतंत्र इकाइयाँ कार्य करती हैं। उसके बाद से तीसरा जो नंबर आता है कि हम जो मकानों की जो नंबरिंग करेंगे, जनगणना भवन की जो हम नंबरिंग करेंगे, जब हम जाएंगे क्षेत्र में तो उस भवन पे हम लिखेंगे क्या। तो भवन पे आपको सिर्फ दो चीज़ें लिखनी हैं, एक भवन नंबर जो नंबरिंग आपको अलॉट करनी है, और दूसरा उस भवन में जनगणना मकान की कुल संख्या लिखनी है। एक चीज़ और क्लियर कर दूं आपको कि जब बात आती है कि भवनों पे नंबरिंग की, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज रहते हैं कि उस पर हम लिखें क्या, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग बताया जाता है। तो यहाँ पे दो सबसे ज़्यादा प्रचलित है जिसको आप सभी लोग लिखते हैं। या तो आप लिख सकते हैं ज भ न, यानी जनगणना भवन नंबर, उसके बाद से आप भवन नंबर कोष्टक में उसमें कुल कितने जनगणना मकान है उसको लिखेंगे, या CN सेंसस नंबर, और वहाँ पे आप भवन नंबर, उसके बाद से उसके अंदर कितने जनगणना मकान है उसको आप कोष्टक में लिख सकते हैं। ये दो तरीके सबसे प्रचलित है। हम CN का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें को लिखने में हमको सुविधा होगी, तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। यहाँ जो हमारे सामने जो पहला उदाहरण है, यहाँ देख रहे हैं कि एकल संरचना है और यहाँ पे भवन की जो संख्या होगी 1 होगी, और यहाँ 2 स्वतंत्र प्रवेश द्वार हैं, और 2 स्वतंत्र प्रवेश द्वार के साथ साथ इसमें 2 परिवार रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। तो यहाँ पे भवन 1 और जनगणना मकान 2 हो गया। जब हम नंबरिंग करेंगे तो लिखेंगे CN 1 कोष्टक में 2, यानी कि 2 इसमें जनगणना मकान है। यहाँ पे आपको जनगणना मकान नंबर नहीं लिखना है, जो इसको आपको 4 डिजिट में अलॉट होता है, जैसे 0001 0002, तो उसको नहीं लिखना है। वह आप जब फीड करेंगे, जब HLO ऐप से जब फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको अपने आप जनरेट होगा, उसको आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। दूसरे वाले बिल्डिंग में चलते हैं हम, तो यहाँ पर भवन संख्या 1 है और इसमें प्रवेश द्वार भी 1 ही है, और इसमें एक परिवार भी एक ही परिवार रहता है। तो इसका जो सीरियल नंबर होगा CN 2, यानी दूसरे नंबर का भवन है और इसमें एक परिवार रहता है, यानी एक जनगणना मकान है। तो 1 लिख देंगे कोष्टक में, या तो आप 1 लिखेंगे या नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 से जब अधिक होगा तो उसकी नंबरिंग आप करेंगे, ताकि आप जनगणना क्षेत्र में जब जाएँ फिलिंग करने तो आपको पता चले कि इसमें कुल कितने जनगणना मकान हैं। उसके बाद जब तीसरे नंबर पर हम आते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे सामने एक ये हमारे सामने एक भवन है, इसमें 2 स्वतंत्र प्रवेश द्वार हैं, लेकिन दोनों स्वतंत्र प्रवेश द्वारों में का प्रयोग एक ही परिवार करता है। बाहर से देखने के लिए 2 मकान दिख रहा है, लेकिन एक ही मकान है, इन दोनों का प्रयोग एक ही परिवार करता है। तो यहाँ पे भवन 1 और मकान भी एक ही होगा। तो सीरियल में हम जब करेंगे तो सीरियल नंबर जो भवन का 3 हो जाएगा, और जनगणना मकान इसमें 1 है तो 1 ही नोट करेंगे, यानी भवन 1 होगा और जनगणना मकान आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक दुकान आता है, उसकी भी हमको नंबरिंग करनी है। तो यह दुकान इस प्रकार का है, या तो ये स्वतंत्र दुकान है तो इसकी जब नंबरिंग आप करेंगे तो यहाँ पे भवन 1 होगा और जनगणना मकान भी 1 ही होगा। तो यहाँ पे CN और हमने 4 लिखा हुआ है। 1 आप कोष्टक में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ये भी हो सकता है कि यह दुकान हो और इसी में जो परिवार है वो रहता भी हो, पीछे की तरफ इसी में परिवार रहता है, और दोनों का प्रवेश द्वार 1 ही हो, यानी दुकान का और इसमें रहने वाले जिसमें रहते हैं उसमें मकान का, यानी अगर छत पे रहते हो या अगर 2 फ्लोर का है तो वहाँ पे रहते हो या पीछे की तरफ रहते हो, और इन दोनों का प्रवेश द्वार 1 ही हो, तो यहाँ भवन 1 ही माना जाएगा और जनगणना मकान भी 1 ही माना जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है CN, और सीरियल नंबर चूँकि चौथा नंबर का भवन है तो हमने इसको दिया, तो भवन 1 है और परिवार भी 1 ही है, तो 1 को हमने लिखे नहीं है। जनगणना मकान भी 1 ही है तो हमने उसको लिखा नहीं है। और इसको जब हम फिलिंग करेंगे HLO ऐप के माध्यम से जब फिल करेंगे तो इसको आवास सह दुकान में भरेंगे। आवास सह दुकान, यानी जो दूसरा ऑप्शन है, प्रश्न नंबर 7 का जो दूसरा ऑप्शन है आवास सह अन्य उपयोग, तो उस वाले ऑप्शन में आप इसको भरेंगे जब इसमें परिवार कोई रहता भी हो और आगे दुकान भी हो तब। अब चलते हैं अब अगले भवन की तरफ।
हमारे सामने जो एक अगला भवन है, इसमें आप देख रहे हैं आगे की तरफ एक दुकान है और साइड से एक दरवाज़ा है, जिसमें पीछे की तरफ कुछ लोग यहाँ पे परिवार रहते हैं। तो यहाँ पे जब नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे भवन 1 हो जाएगा और जनगणना मकान 2 होगा, क्योंकि दोनों का प्रवेश द्वार अलग अलग है। दुकान का अलग है, रहने जो परिवार रहता है उसका प्रवेश द्वार अलग है। तो यहाँ पे जनगणना मकान 2 हो जाएगा। तो यहाँ सीरियल नंबर लिखेंगे 5 और छोटे कोष्टक में 2, CN 5-2 ऐसे लिखेंगे। पुनः जब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमको एक ऐसा, वहाँ पे बहुत सारी झोपड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ हमको 5 झोपड़ी एक पास मिलती है, चूँकि झोपड़ी को भी जहाँ पे लोग रहते हैं उसको भी हमको भवन के रूप में काउंटिंग करनी है। तो यहाँ पे जो 5 झोपड़ी हैं, पाँचों झोपड़ी का जो प्रयोग है, एक में सोने के लिए, एक में रसोई घर के लिए, एक में बैठक के लिए, एक में स्नान गृह और एक में पूजा लोग करते हैं। छोटी छोटी झोपड़ी है सब में, लेकिन आप इसको जब समग्र रूप से देखेंगे तो पांचों का जो प्रयोग है वो आवास के रूप में ही हो रहा है, चाहे सोने के रूप में, चाहे रसोई के रूप में, स्नान गृह के रूप में, पूजा के रूप में। चूँकि इसको एक ही साथ माना जाता है, आवास के रूप में हो रहा है। तो इस पूरे को, चूँकि एक परिसर में है, तो इस पूरे को एक भवन और एक ही जनगणना मकान माना जाएगा। एक भवन और एक ही जनगणना मकान माना जाएगा। और यहाँ की जो नंबरिंग हम करेंगे CN 6 और एक ही जनगणना मकान है तो छोटे कोष्टक में 1 लिख देंगे। उसके बाद हम चलते हैं अगले भवन की तरफ। यहाँ पे हम गए हैं एक ऐसे भवन पे जहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 दुकानें हैं। एक कपड़ा की दुकान है, एक चाय की दुकान है, एक मेडिकल स्टोर है और एक खाली है। तो यहाँ पे 4 दुकानें हैं और ऊपर जो है उस पर एक परिवार रहता है। यहाँ पे चूँकि 2 स्वतंत्र प्रवेश द्वार है तो एक परिवार भी रह सकता है, 2 परिवार भी रह सकता है। हम मानते हैं कि एक परिवार रहता है जब, और इस पूरे का मालिक एक ही है। अगर पूरे का मालिक एक ही हो और वो दुकान हो और उसका जब उपयोग अलग अलग हो, हमने कहा था कि जनगणना मकान का हम जब निर्धारण करेंगे उपयोगिता के आधार पर करेंगे। तो कपड़ा अलग है, चाय की दुकान अलग है, मेडिकल स्टोर अलग है, खाली मकान अलग है। तो इस उपयोगिता के आधार पे हो गया 4 जनगणना मकान। और यहाँ पे परिवार रहता है पूरे में, तो एक ये हो गया जनगणना मकान। यानी हम कह सकते हैं कि भवन 1 है लेकिन जनगणना मकान यहाँ पे 5 हो गया। अगर दूसरा कंडीशन, अगर यहीं पे इन चारों में 4 दुकानें होती और परिवार जो है इसमें एक रहता और एक भाड़ा दे देता, यानी यहाँ पे 2 परिवार रहते और 4 दुकानें होती और 2 परिवार अलग अलग रहते, तो यहाँ पे भवन 1 हो जाता और जनगणना मकान 6 हो जाता। हो सकता है अगर ये भी कंडीशन हो कि ऊपर एक परिवार रहता हो, यहाँ 2 दुकान हो, एक कपड़ा की एक चाय की और ये दोनों मेडिकल स्टोर हो। जब दोनों दुकानों में एक ही चीज़ की हो तो आप इसको एक जनगणना मकान मान सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जब दुकान की संख्या यहाँ पे मान लीजिए कपड़ा की दुकान, चाय की दुकान, मेडिकल स्टोर और दोनों मेडिकल स्टोर रहते 3 हो जाएगा और ऊपर एक परिवार रहता है तो यहाँ पे भवन 1 जनगणना मकान 4 हो जाएगा। इस तरह से आप उपयोगिता के आधार पर जनगणना मकान की संख्या आप निर्धारित करेंगे और भवन 1 ही होगा। अगर यह दुकानें अलग अलग किसी की होती, मान लीजिए कोई और भाड़ा पर लिया होता, कपड़ा की दुकान कोई और किसी और की है, चाय की दुकान किसी और की है, मेडिकल स्टोर किसी और की है, खाली दुकान किसी और को हम भाड़ा देने वाले हैं, तभी यह जो 4 जो है जनगणना मकान होते हैं। अगर एक ही परिवार की है, एक ही स्वामी है, तभी आप 4 जनगणना मकान इसको काउंट करेंगे और भवन 1 काउंट होगा। इस प्रकार इसकी जो नंबरिंग हो जाएगी, इसको हम लोग 4 जनगणना मकान और एक जो रह रहा है इसको 1, यानी 5 जनगणना मकान। तो हमारा हो जाएगा भवन 1 5 जनगणना मकान, यानी सेंसस नंबर 7 और कोष्टक में हम 5 लिख देंगे। हम चलते हैं अब अगले भवन की तरफ। यहाँ पे आएंगे तो हमारे सामने एक कंडीशन है कि यहाँ पे हमको जो आवास एक ही परिसर में अलग अलग कई हमको छोटे छोटे मकान दिख रहे हैं, जिसमें पहले वाला जो मकान इसमें कुछ लोग रहते हैं, दूसरे वाले में दुकान है, तीसरे वाले में रसोई है और चौथा है जो मवेशी शेड है। यानी चारों अलग अलग प्रयोग हो रहा है। लेकिन जब हम भवनों की, चूँकि एक परिसर में है, चारों एक परिसर में है, तो यहाँ भवन 1 होगा। और जब जनगणना मकान करेंगे तो उपयोगिता के आधार पे यहाँ पे 4 होना चाहिए। लेकिन चूँकि दुकान अलग उपयोग में आता है तो एक अलग हो जाएगा, मवेशी शेड अलग है। लेकिन आवास के साथ रसोई को आप
जोड़ लेंगे। आवास के साथ रसोई, पूजा घर और स्नान गृह, शौचालय, इसको एक साथ माना जाता है, आवास के साथ ही माना जाता है। तो यहाँ पे आपका जनगणना है, दोनों मिलकर जनगणना मकान एक हो जाएगा, दुकान एक अलग हो जाएगा और मवेशी अलग हो जाएगा। यानी यहाँ पे भवन एक और जनगणना मकान की संख्या आपकी 3 हो जाएगी। तो इसको नंबरिंग जब हम करेंगे तो CN 8 और छोटे कोष्टक में 3 ऐसे हो जाएगा। हमारा जो अगला भवन है, जब हम वहाँ जा रहे हैं तो भवन ऐसा है कि वो अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है, यानी उसकी दीवारें बन चुकी हैं, छत हो चुका है, लेकिन अभी कुछ में उसमें कोई व्यक्ति रहता नहीं है। या स्थिति ऐसी हो सकती है कि वह जर्जर स्थिति में है, कोई रहता नहीं है, खाली हो, या स्थिति ऐसी हो कि वहाँ पे किसी को भाड़ा देने के लिए खाली हो, यानी वो पूर्ण रूप से खाली, उसमें कुछ भी है नहीं। तो उस मकान की भी हम काउंटिंग करेंगे और उसको हम खाली मकान में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हम जो ये मकान है खाली है, इसकी जब हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ भवन 1 और मकान 1 CN और 9 हो जा रहा है। उसके बाद से अगला जो मकान है स्कूल या हॉस्पिटल हो सकता है, जिसमें आप देखेंगे कि उसके बहुत सारे प्रवेश द्वार हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बहुत सारे प्रवेश द्वार भी हो सकते हैं, लेकिन उसको हम एक ही भवन और एक ही जनगणना मकान मानते हैं। तो इसकी नंबरिंग होगा जैसे CN 10, एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगले हम जब भवन की तरफ चलते हैं तो यह 3 फ्लोर का है, तो यहाँ पे भवन 1 हो जाएगा और तीनों फ्लोर का प्रयोग एक ही परिवार करता है। तो यहाँ पे आपका मकान जनगणना मकान भी एक ही हो जाएगा। इसकी जो नंबरिंग होगी CN 11, एक ही परिवार करता है तो वहाँ नंबरिंग भवन की होगी, जनगणना मकान एक ही होगा। उसके बाद जब हम अगले भवन की तरफ चलते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये भी 3 फ्लोर का है, जिसमें पहले और दूसरे फ्लोर का प्रयोग एक परिवार करता है, तो इसको एक जनगणना मकान मानेंगे। और ऊपर वाले फ्लोर का प्रयोग कोई अलग परिवार करता है तो इसको अलग जनगणना मकान मानेंगे। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे भवन 1 और जनगणना मकान 2 हो जाएगा। तो इसकी जब हम नंबरिंग करेंगे तो CN 12 और कोष्टक में 2 लिख देंगे, या जनगणना मकान की संख्या कितनी जनगणना मकान है उसको लिख देंगे। उसके बाद अगले मकान की तरफ जब हम चलते हैं, अगले भवन की तरफ, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यह एक अपार्टमेंट है और इसमें 6 फ्लैट हैं, सबके अलग अलग प्रवेश द्वार हैं, कोई सीढ़ी की तरफ खुलता है या कहीं बरामदे में खुलता है, सब अलग अलग परिवार, सब 6 में अलग अलग परिवार रहते हैं। तो इसकी जब हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे भवन 1 हो जाएगा और यहाँ पे जनगणना मकान 6 हो जाएंगे। तो इसकी जब नंबरिंग CN 13 कोष्टक में 6 लिख देंगे इसको। फिर जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमको कुछ मकान ऐसे दिखते हैं जो देखने में हमको एक भवन दिख रहा है, लग रहा है कि वो एक ही भवन है। हो सकता है कोई एक ही साथ के बने हों या अलग अलग समय के भी बने हों, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जब आप जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में चूँकि मकान अलग अलग होते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में सारे मकान अटैच होते हैं, तो कभी कभी मकान एक ही कलर में किए हों चाहे ऐसे हों तो देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन सबका मालिकाना हक अलग अलग होता है, सब अलग अलग समय के भी बने होते हैं, सब मकान अलग अलग होते हैं। तो जब अलग अलग जब होगा तो उसकी नंबरिंग, भवन नंबर भी आप अलग अलग करेंगे। जैसे यह किसी और का है तो यहाँ भवन नंबर अलग होगा, अगले वाले मकान का भवन नंबर उसका अलग होगा, इसका भवन नंबर अलग होगा। तो इसकी जब हम नंबरिंग करेंगे तो यह चूँकि एक ही परिवार रहता है तो CN 14। दूसरा वाला जो है फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर दोनों पे अलग अलग परिवार रहता है, तो CN भवन 1 हो जाएगा और जनगणना मकान 2 जो हो जाएगा, तो 15 2। और जो अगला जो भवन है वो उसमें 3 फ्लोर हैं, लेकिन तीनों फ्लोर में एक ही परिवार रहता है, तो इसकी जब हम नंबरिंग करेंगे तो CN और भवन 1 और जनगणना मकान 1 यानी CN 16 हो जाएगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको वहाँ पे एक ऐसा भवन मिलता है जिसके 2 स्वतंत्र प्रवेश द्वार हैं, लेकिन उसमें एक ही परिवार रहता है। तो इस कंडीशन में हम भवन 1 मानेंगे और जनगणना मकान 1 मानेंगे, तो हमारा अगला जो सीरियल नंबर होगा CN 17। जब अगले भवन की तरफ जाते हैं तो हमको एक ही परिसर में 2 मकान दिखाई देता है, जिसमें पहले वाले में 2 स्वतंत्र प्रवेश द्वार है और दोनों में 2 अलग अलग परिवार रहते हैं स्वतंत्र रूप से, और बगल में एक शेड पड़ा हुआ है जिसमें एस्बेस्टस का एक शेड पड़ा हुआ है, जिसमें किसी एक परिवार का कोई एक पशु उसमें रहते हैं और वह एक ही परिसर में है। तो इन दोनों को मिला करके हम एक भवन मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 परिवार, और चूँकि इसकी उपयोगिता अलग है तो इसको हम 2 परिवारों का 2 जनगणना मकान, और ये पशु शेड है इसकी उपयोगिता अलग है तो उपयोगिता के आधार पर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 जनगणना मकान हो जाएंगे, यानी भवन 1 और 3 जनगणना मकान। तो इसकी जो नंबरिंग हो जाएगी CN 18 और कोष्टक में 3 कर देंगे। इस प्रकार हमने देखा
इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग तरह के भवनों की हम जो नंबरिंग है कैसे करेंगे और हमको मकानों पर कैसे लिखना है, यानी कि मकानों पर सिर्फ हमको भवन नंबर और जनगणना मकान की कुल संख्या कितनी है उसको लिखना है। हमको लगता है कि भवनों की नंबरिंग करने में यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।